हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर अनुराग बघेल और आपके प्यारे से चैनल भौतिकी प्लस में आपका स्वागत है। आप लोगों का फिजिक्स का पेपर तो हो चुका है। कुछ बच्चों का अच्छा गया है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा बुरा गया है, लेकिन जो बीत गया सो बात गई। अब बारी है अपनी केमिस्ट्री की। देखिए भाई, जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने बोर्ड्स एग्जाम में केमिस्ट्री को कैसे मास्टर कर सकते हैं, उसकी आने वाले 5 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है और क्या आप एडिशनल चीजें कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को बेटा सारे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं केमिस्ट्री का, और क्या क्या चीजें आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों से कैसे सीखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है, और सारी बातों को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं कि यार, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं और किन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे जाऊं तो हमारे पास 3 चैप्टर है बेटा। सबसे पहला सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री जब भी आती है आपके दिमाग में सेट अभी से हो जाना चाहिए कि यार हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और इन्हें हम कैसे करने वाले हैं। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 चैप्टर मिलके आपके 23 मार्क्स आपको देके जा रहे हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की है। अब लॉजिक समझना, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री आएगी अभी से दिमाग में एक माइंडसेट अपना क्लियर कर दो कि हाँ, हमको आने वाले 5 दिन में अगर इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए भी हम तरीके लेके आए हैं, आपको डरना और घबराना नहीं है। अब बात आती है सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हमारे 2 ही चैप्टर हैं क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपको 14 मार्क्स देके जाएंगे। और एक बात जान लो भाई, ये 14 मार्क्स गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट। टिपिकल एनसीईआरटी से आता है, टिपिकल एनसीईआरटी से, ठीक है। रीजनिंग वहां से पूछा जाता है, ये गिफ्ट आपको एग्जामिनर देके जाता है। और ये जो 14 मार्क्स है ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देके जाएगी। चलो सर, 5 दिन में इनको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस सारी कहानी को हम समझेंगे आज, ठीक है। नाउ सबसे मोस्ट आया है भाई, जो कहानी उठती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डराता जो है सबको वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 चैप्टर है। और ये अगर आप देखोगे तो ये हमको बेटा 33 मार्क्स की आएगी। कितने की आएगी? 33 मार्क्स की आएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये तो आपको समझ आ गया सर, ये तो सर हमको समझ आ गया कि हाँ भाई ये हमारा पैटर्न है, किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आएगा ये आपको समझ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देख सकते हैं 9 मार्क्स का आएगा, न्यूमेरिकल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का आएगा। ये 2 बड़े चैप्टर हैं बेटा। इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लान क्या होगा, वो अभी हम जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि हाँ हम समझ गए, हमारे पास आज 22 23 24 25 26 5 दिन है। 5 दिन में कैसे पढ़ें बेटा, जो बता रहा हूं ना फॉलो कर लेना। अगर इस तरीके से जाओगे 3 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके उसका रिवीजन कैसे करना, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, केस बेस्ड स्टडी के लिए कैसे पढ़ना है, ये सब जान जाओगे। आखिरी तक रुके रहना। अब मैं बात करता हूं सर कि यस इतना जान लिया तो भाई हम शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। मस्त बढ़िया तरीके से डे 1 से शुरू करेंगे। मैंने एक ही बात बोली, जो बीत गया सो बात गई। फिजिक्स में जो हुआ उसको नहीं बदल सकते। तो बारी अब केमिस्ट्री की। डे 1 फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हो। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि पहला दिन है, एनर्जी हाई होगी कि करना है, तो पहले दिन किस पे उतर जाएं। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार पहले दिन पे मैंने बहुत अच्छा कंप्लीट कर लिया, तो डे 1 पे उतर जाओ आप फिजिकल केमिस्ट्री पे। किस पे उतर जाओ बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री पे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री पे आप उतर जाओ और फिजिकल केमिस्ट्री को आप तीनों चैप्टर्स की सबसे पहले थ्योरी कर लो और आपने ऑनगोइंग क्लासेस में जितने न्यूमेरिकल करे उनको कर लो। अगर आपने पहले दिन फिजिकल केमिस्ट्री कर ली तो आपने 23 मार्क्स तो पक्के कर लिए। कितने मार्क्स पक्के कर लिए? 23 मार्क्स पक्के कर लिए। फिर मैं बताऊंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले दिन फिजिकल केमिस्ट्री करना। अब दूसरे दिन सर हम क्या करें? डे 2 पे आपको जाना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। बोलो किस पे जाना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाना है। आप बोलेंगे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 2 ही चैप्टर है, तो पहले सुन तो लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है डी एंड एफ ब्लॉक। हाँ जी, डी एंड एफ ब्लॉक हम डे 2 पे कर देंगे भाई, डे 2 पे इसको खत्म कर देंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम खत्म कर देंगे। चलो, अगर हमने इन दोनों को खत्म कर दिया, ठीक है, तो क्या हमको सर डे 2 में यही करना है? नहीं भाई, आपके पास और समय है, आपके पास और समय है। आप इसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 2 ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री के दो छोटे चैप्टर उठा लेना। कौन कौन से सर? एक अमीन्स वाला चैप्टर और एक बायोमोलिक्यूल उठा लेना। क्या उठा लेना? एक बायोमोलिक्यूल उठा लेना। अगर आप इन डे 2 पे इनको कर लिया तो आप समझिए कि यार आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो गया। अब आप आना डे 3 पे। डे 3 पे आपको टिपिकली जाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। किस पे जाना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाना है। देखो भाई, मैं तो एक ही बात कहता हूं, 70 आउट ऑफ 70 जब आएंगे जब 5 दिन खुद को झोंक दोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम जाएं तो इस दिन हमको हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन वाला चैप्टर कर देना, अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर कर देना, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर कर देना और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर कर देना। बोलो क्लियर है? क्या हमने देख लिया कि हाँ सर हमारे पास हमने पूरा सिलेबस 3 दिन में कंप्लीट कर दिया, चौथे और पांचवें दिन क्या करें? अब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं बेटा, आपका माइंडसेट यही होना चाहिए, 3 दिन पहले तैयारी करेंगे, चौथे और पांचवें दिन आपकी तैयारी होनी चाहिए रिवीजन की। पीवाईक्यूज कैसे आए हुए हैं उनको एक बार एनालाइज करना। एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, हाँ जी ये हमको पता होना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा भाई कि हाँ यार हमको पेपर में कैसे जाना है। यस सर, कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स का आएगा तो कैसे करेंगे। ये पीवाईक्यू से एनालिसिस आपको करना है, सैंपल पेपर से एनालिसिस आप लोगों को करना है, ये चौथे और पांचवें दिन करना है, ठीक है। और फाइनल रिवीजन अपना करते हुए चलना। यस सर, ये 5 दिन का आपने प्लानर दे दिया, इसको फॉलो करोगे मेरे बच्चे तो मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे, मैं जानता हूं। लेकिन भौतिकी प्लस की जो एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, जो टीम है, वो आपके लिए इन 5 दिन में आपको क्या क्या बेस्ट करा सकती है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, कम समय में अगर ज्यादा चीजें करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम सबसे पहले तो क्या क्या गलतियां हमको नहीं करनी है इन 5 दिनों में। सबसे पहले दिमाग से एक माइंडसेट हटा दो, फिजिक्स का पेपर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भाई क्या कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सबसे पहली गलती ये रखनी है और सबसे पहली चीज हमको ये करनी है बेटा कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात जब भी आती है तो हमको गलतियां क्या क्या नहीं करनी है यार। हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, किसमें? यूनिट्स में। अरे भाई अब आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम लोग यूनिट्स याद नहीं रखते, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि यार अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंसेप्ट पूछा गया है, उसमें जितनी स्टेप्स होती हैं इस स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। बोर्ड्स में भाई जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बोर्ड्स में जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सारे स्टेप्स का खेल होता है, आपको हर चीज एकदम बढ़िया तरीके से कॉपी में लिखनी है। हम ये 2 चीजों को तो अवॉइड ही कर देते हैं। अरे जल्दी नहीं है आपको इन 2 चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है कि अगर हम न्यूमेरिकल जब भी कर रहे हैं यूनिट्स बहुत अच्छे से लगाएं, स्टेप्स पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, जिस क्वेश्चन जितना रिक्वायर्ड है उतना पूरा आंसर लिखे, पूरे न्यूमेरिकल करें, ठीक है। दूसरी चीज सर, अब अगर सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, दिस इज टिपिकल फ्रॉम एनसीईआरटी। और आप यहां पे अगर जाएंगे तो आप लोग एक बात देखिए कि एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद रीजनिंग जब आती है तो उसका फालतू कुछ भी ऊल जलूल आंसर नहीं लिखना है। आप सभी को पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली है, उसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है ये आपको लिखना है। हर चीज का अलग टेस्ट है भैया, इसका टेस्ट ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, किसी कोई स्टेटमेंट पूछा इसका रीजन क्या है वो आपको लिखना है। तो रीजनिंग बहुत अच्छे से लिखना, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ना। मैंने एक दिन आपको प्रॉपर इसका दिया हुआ है, ये गलती मत करना बेटा, ये गलती मत करना, ठीक है। एंड जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करें, ठीक है, तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जब भी कर रहे हैं कन्वर्जन्स आएंगे आपके, नेम रिएक्शंस आएंगी आपकी। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कन्वर्जन्स है। तो जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो पढ़ते टाइम, आने वाले 5 दिन में पढ़ते टाइम जब भी ऑर्गेनिक पढ़ो, ये बात जान लो कि किसी सबस्ट्रेट पे जब कोई रिएजेंट हम डाल रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, बहुत अच्छे से एग्जाम, अरे यार ये होता था तो क्या होता था, ये नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अरे भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये प्रोडक्ट बनता है। आपको पूरा यूज पता होना चाहिए, तब कन्वर्जन रिएक्शन बहुत अच्छे से कर पाओगे। जितनी भी नेम रिएक्शन है बहुत अच्छे से करना, और नेम रिएक्शन जब भी लिखो भाई आपको पता होना चाहिए कि हाँ नेम रिएक्शंस हम जब भी लिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करते हुए चलना, तब जाके आप इन गलतियों से बचेंगे और जो सिली मिस्टेक्स आपकी होती है ना वो नहीं होंगी। आपको रिएजेंट्स पता होंगे तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, 2 मार्क्स से क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ये तो सर हमको पता चल गया कि हमको ये गलतियां नहीं करनी है। अब सर बात आती है आप हम लोगों के लिए ऐसा क्या बेस्ट लेके आ सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाए।
तो याद रखना, हम और हमारी टीम ने डिसाइड करा हुआ है कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जो कि बोर्ड्स के लिए जरूरी है। ठीक है, आपको सबसे पहले हम केमिस्ट्री की 25 नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25 से 30 नेम रिएक्शंस बनती है, वो सारी हम लोग आप लोगों को सबसे पहले दे देंगे। आपको भी ये सबसे ज्यादा ध्यान देना, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, ठीक है, फिंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया। मेरे बच्चे जैसे ही नाम आते हैं आपको क्वेश्चन इनसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये सारी कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है, ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको बहुत अच्छे से करना। इसका एक वीडियो आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। मतलब आप सोचो कि ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा बर्डन चला गया। दूसरा होता कन्वर्जन करने में दिक्कत आए है, तो कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20 कन्वर्जन आपको लेके आएंगे और ये 20 कन्वर्जन से आप देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट हो जाएगी। तो सारे कन्वर्जन जो आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए, पीवाईक्यूज में दिए गए, आपको करते हुए चलना है। स्ट्रेटजी यही तो होती है यार, 5 दिन इन्हीं को तो फॉलो करना है यार। पूरी चीजें बता दे रहा हूं, बच्चे यहां गलती करते हैं। तीसरी चीज सर, अरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आएंगे, डराती तो है, डराती है लेकिन डरने का नहीं। अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे बच्चे, तो एक बात याद रख लेना, 30 मोस्ट चले आपसे, चाहे गैल्वेनिक सेल पे क्वेश्चन पूछ ले, नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ ले, हर चीज हम लोग करवा देंगे। ठीक है, यस सर ये आपने करवा दिया, ठीक है। काइनेटिक्स में चले जाओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, आर्हीनियस इक्वेशन, किसी से भी जो भी बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे विद इन 5 डेज। आपको जुड़े रहना है हमारे साथ ताकि आपको पता चलते रहे हाँ भाई किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, अभी तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड द लास्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा 2 चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी थ्योरी से क्वेश्चन कैसे उठेंगे रीजनिंग टाइप के, ये सारा आपको एक वीडियो के फॉर्म में, एक वीडियो में आप ये पूरा देख लेंगे तो आपके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो हमारी टीम आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर देगी। इस वीडियो को देखना ना भूलें, आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आज से ही अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि अब है 5 दिन का एकदम केमिस्ट्री के लिए जोरदार समय। आपको मेहनत करनी है, 5 दिन लगे रहना है, जबरदस्त तरीके से। तरीका मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहना और याद रखना, सोच लो ना तो हार नहीं है। अगर दिमाग में तुमने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, 3 दिन में सिलेबस करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा, फिर ये करूंगा, तो आप कर सकते हो। मोटिवेशन शुड बी हाई यार, लाइफ में हर कुछ कर सकते हो आप, बस आपके अंदर चाह होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।